और अब खबरें तफसील से। कस्बा पुलवामा के राजपुरा चौक में आज दोपहर को मिलिटेंटों की जानिब से किए गए ग्रेनेड हमले में 2 आम शहरी जख्मी हुए हैं। यह ग्रेनेड हमला मिलिटेंटों ने उस वक्त किया जब राजपुरा चौक से फोर्सेस की गाड़ी गुजर रही थी। ग्रेनेड निशाने से चूक गया और सड़क पर धमाके से फट गया। ग्रेनेड धमाके से राजपुरा चौक के बाजार में अफरा तफरी मच गई। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई अमल में लाई। पुलिस और सीआरपीएफ के आला अफसरान भी जगह वारदात पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। ग्रेनेड हमले में जख्मी हुए आम शहरियों को इलाज मुआवजे के लिए पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दाखिल किया गया। जख्मियों की शनाख्त बिहार के मजदूर जितेंद्र कुमार और डलीपुरा पुलवामा के अजहर खुर्शीद के बतौर हुई है। इनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। वाज़ेह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़श्ता शाम पुलवामा में बडगाम जिले से ताल्लुक़ रखने वाले एक मिलिटेंट को ग्रेनेड समेत गिरफ्तार किया था। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने कहा कि खून खराबा किसी भी मसले का हल नहीं है, लिहाजा फौरी तौर पर खूनरेजी बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस इलेक्शन के लिए हमा वक्त तैयार है। लोन ने मिलिटेंट हमले में मारे गए पुलिस अफसर के घर जाकर लवाकीन की ढारस बंधाई और उन्होंने कहा कि कश्मीर दौरा करने वाले वुज़रा को सोच समझकर बयानबाजी करनी चाहिए। उनके हमरा पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर फयाज अहमद मीर, बशीर अहमद डार, हाजी फारूक अहमद मीर और यासर ऋषि लीडरान भी मौजूद थे। कौन साहब सड़क कब बनी, ये इमारतें पिछले 2 साल में बनी। मेथड तो ऐसा करती तरफ से इनको बोले मेरे एटलीस्ट मैं इनको ट्यूशन दूं कि बोल वो बात वो सच लगे क्या आप बोलो कि हालांकि इंडिकेटर के सबसे ज्यादा जेन और मैं हुकूमत में नहीं था, मैं पिछली हुकूमत डिफेंस कर रहा हूँ, लेकिन ये बोलना कुछ नहीं हुआ है, आए हैं साहब रहे हैं, डज यू नो ऑफ करप्शन आदमी मिल गए दैट समझ वाओ। अगर मैं कल 100 आदमी में मिलूं वो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, सो ये हैं इनको कोई ऑप्शन मिले हैं बस कश्मीर के नए एक्सपर्ट, नॉनसेंस, प्योर मजाक। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने एसआई अरशद अहमद मीर के कत्ल पर अफसोस जाहिर किया और कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में लगातार बेगुनाहों की खून की होली खेल रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में इंसानियत को शर्मसार कर रहा है। कार पाकिस्तानियों ने उनकी पीठ पर वार किया और इंसानियत को दागदार किया, कश्मीर को लहूलुहान किया। पाकिस्तान कश्मीरियों का कातिल है और दुनिया भर के मुसलमानों का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर के लोगों को कत्ल करके वहाँ खून खराबा किया जाए, लेकिन किसी कीमत पर भी पाकिस्तान की साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। अरशद अहमद मीर साहब का ये बलिदान, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। सूद समेत इन आतंकवादियों से हिसाब बराबर करेंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि पीडीपी जम्मू कश्मीर के वक़ार, तशक्कुस और लोगों के हुकूक के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हुकूमत तरक्की के खोखले दावे कर रही है। पीडीपी सदर ने पुंछ के सुरनकोट में मीडिया से बात कर रही थी। महबूबा मुफ्ती ने सुरनकोट से पीर पंचाल खित्ते के 5 रोज़ा दौरे का आगाज़ किया। महबूबा मुफ्ती मुगल रोड के रास्ते सुरनकोट पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कारकुनों और अहदेदारों के साथ मीटिंग मुनक्किद की। महबूबा मुफ्ती ने पीर पंचाल में पार्टी को मजीद मजबूत करने की हिदायत दी। इलेक्शन मेरी प्रायोरिटी इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन मेरा मुद्दा नहीं है। इलेक्शन जब होते हैं तब होते हैं। मेरा मुद्दा है जो जम्मू कश्मीर में हमारा वक़ार, हमारा तशख़्ख़ुस, हमारे हुकूक जो हमसे छीने गए हैं गैर आइनी तरीके से, उसको किस तरह हम दोबारा वापस लाएं और मसले कश्मीर को कैसे हल करें ताकि ये जो खून खराबा जम्मू कश्मीर में हो रहा है इसको बंद किया जाए। कहीं सड़क बन रही है, मैंने तो कहीं कुछ नहीं देखा, और कहते हैं जी हमने 370 तरक्की के लिए हटाया है। आप जम्मू में हालत देखिए, उन बेचारे जो बाजरी निकालते थे, रेत निकालते थे, उनको भी बाहर से टेंडर आते हैं, यूपी से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, पंजाब से आते हैं। तो ये अपनी बात करो ना। तालिबान तो वहाँ है, तालिबान तो अफगानिस्तान वाले देख लेंगे उनको, तो यहाँ तालिबान को क्या करना है। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने डोडा के ठाठरी का दौरा किया। ठाठरी डाक बंगलों में पार्टी कन्वेंशन से खिताब किया। अल्ताफ बुखारी ने नौजवानों को तशद्दुद का रास्ता तर्क करके खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग में अपना रोल अदा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए अमन भाईचारा ज़रूरी है।
अल्ताफ बुखारी ने कश्मीर के लिए उठाए गए मुस्बत इक़दामात पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। कई अफराद अपनी पार्टी में शामिल हुए। इस बार सोचना चाहिए क्या वो उन लोगों को फिर सियासत में लाएं जिन लोगों की वजह से 200 लोग अंधे होते गए, 200 लोग मर गए, जिन्होंने ये कहा कि काफ़ी और दूध लाने क्या बचे गए थे। देखिए ना, हम नहीं एग्री करना चाहते, लेकिन बात सच है ना, जब से पार्टी आई 8 मार्च 2019 के बाद कि आप बताए कहीं पे नौजवानों को अंधा किया गया, आप मुझे बताए कहीं पे नौजवानों को मारा गया, बड़े हादसा उसके बाद भी हुए, काफ़ी सारी हादसा हुई, 200 लोग कोई फोत होता था, 200 नौजवान मरता था। आज तो नहीं। आपको इस चीज़ के लिए तो इस सरकार की सराहना करनी पड़ेगी, लेकिन ये क्रेडिट जाता है अपनी पार्टी को, क्यों हमने एक वातावरण अमन का किया, उनको मालूम है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने भद्रवाह का दौरा किया। उन्होंने पार्टी वर्कर्स से खिताब किया, एक बाइक रैली का भी इनेकाद किया। रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हर इलाके में पार्टी मीटिंग्स हो रही हैं, काफ़ी लोग पार्टी में शामिल हुए। रविंद्र रैना ने कहा कि डिलिमिटेशन का अमल होने के बाद असेंबली इंतखाबात होंगे और उम्मीद है कि लोग भारी अक्सरियत से बीजेपी को जम्मू कश्मीर में कामयाब बनाएंगे। पूरा यकीन है कि डिलिमिटेशन कमीशन जिनके टूर, जिनके दौरे यहाँ जम्मू और कश्मीर के अंदर हुए हैं, और तमाम ज़िला इंतज़ामिया के लोग भी इस समय चुनाव आयोग के साथ मिलकर, डिलिमिटेशन कमीशन के साथ मिलकर हदबंदी को फाइनल शक्ल देने में लगे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द आने वाले 2-3 महीने में इसकी रिपोर्ट आएगी। उसके बाद ये पब्लिक डोमेन में आएगा। फिर लोगों से अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा तो ऑब्जेक्शन मांगा जाता है, और उसके बाद इसका फाइनल रिपोर्ट आएगी। और मुझे लगता है कि उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इलेक्शंस होंगे। रूरल लाइवलीहुड मिशन जम्मू कश्मीर की जानिब से JKEDI पामपुर में एक तकरीब मुनक्किद की गई। इसके तहत दही खवातीन को ज़राअत और मवेशी पालन शोबे में मज़ीद मुस्तहकम बनाने की गर्ज से कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इफ्तिताह किया। दही खवातीन को रोज़गार के मामले में खुद कफील बनाने के लिए 80 डिजिटल पेमेंट सिस्टम ऐप मशीनों को भी तकसीम किया गया। LG में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले, मैनेजिंग डायरेक्टर NRLM डॉक्टर सहर्ष असगर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। LG ने कहा कि इंतजामिया खवातीन को हर तरह की सहूलियात फराहम करने की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि डिजिटल पेमेंट ऐप के शुरू करने से दूर दराज की उन खवातीन को फ़ायदा पहुंच सकता है जिन्हें आज से पहले बैंकिंग के लिए कई किलोमीटर की मसाफत तय करनी पड़ती थी। LG ने कहा कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम से दूर दराज के इलाकों में तिजारत के साथ साथ पसमानगी खत्म होगी। पे करके 2000 महिलाओं को हम बैंकिंग सर्विसेज की होम डिलीवरी दे सकें, और 360 डिग्री फाइनेंशियल सर्विसेज की ट्रेनिंग भी उन्हें दी जा सके और भविष्य में वो इंटरप्रेन्योर बन सके। इसकी एक शुरुआत हुई है। बड़ी आबादी महिलाओं की कृषि और पशुपालन से जुड़ी है, तो उनको भी एम्पावर करने के लिए 2 और योजनाएं कृषि सखी और पशु सखी ये बनाई गई हैं। तो उनको हर महीने हम फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि ट्रेनिंग करके वो एम्पावर हो सके। इस दिशा में एक बड़ा अभियान शुरू, जहाँ बैंकों की संख्या कम है वहाँ को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये DGP सखीज हमारे 80 हमने आइडेंटिफाई करके रजिस्टर कराए हैं 4 रिमोटेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ JNK, पुष्तवाड़, डोडा और कुपवाड़ा, बांडीपुरा में, जो कि बैंकिंग सर्विसेज जो है वो रूरल वुमेन को और बाकी लोगों को जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं उनको मुहैया कराएंगे, जहाँ पर 15 किलोमीटर से ज़्यादा चल के जाना पड़ता था बैंकिंग सर्विसेज के लिए। तो ये AEPS डिवाइसेस आज LG साहब ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जिसके बाद ये AEPS सिस्टम से कैश विड्रॉवल, डिपॉजिट और ऐसी कई सेवाएं जो हैं वो दे सकते हैं लोगों को। इसके अलावा अगर वो थोड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो करें, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन लें, तो वो और भी 60 ऐसी सर्विसेज हैं जो CSC की वो कर सकते हैं, जिसपे उनको कमीशन मिलेगा। रामबन में PDC बगलिहार से वाबस्ता आर्जी मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मुस्तकिल मुलाजमत और माहाना तनख्वाहें फराहम करने की मांग की। आर्जी मुलाजमीन ने PDC के आला अफसरान पर आर्जी मुलाजमीन के मुतालबात को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का कहना है कि सैकड़ों मुलाजमीन कई सालों से यौमिया उजरत पर काम कर रहे हैं।
मुलाजमीन की मुस्तकिली के हवाले से रिपोर्ट इंतजामिया को पेश की गई, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। आमदनी जो है एक दिन की 8 करोड़ है, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि यहाँ बड़े बड़े अफसरान हमारे जिनकी तनख्वाहें लाखों में हैं, लेकिन हम नीड बेस आधी मुलाजम वर्करान की तनख्वाह जो है वो 6,500 या 10,500 लास्ट 10,500 तक है, लेकिन हमें तनख्वाहों से महरूम रखा गया है और हमारे लिए कोई रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं है। जो पार्लियामेंट कॉर्पोरेशन के पास कोई पॉलिसी नहीं है। ये हज़ारों के तादाद में मुलाजिम हैं जिनके प्रमोशन नहीं हो रही है, जिनका पेंशन छीना गया है। ये हज़ारों लोग तादाद इसमें है जिनके लिए कोई पॉलिसी ही नहीं है। नई तालीमी पॉलिसी मिलिटेंसी से मुतासरा इलाकों में तालीमी शोबे को जिला बख्शने में माविन साबित होगी। कई तालीमी माहिरीन ने श्रीनगर में मुनक्कदा एक प्रोग्राम में ये बात कही। निज़ामिया एजुकेशन ग्रुप और वाइट ग्लोब की जानिब से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। माहिरीन ने नई तालीमी पॉलिसी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली और उन्होंने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी से कश्मीर के देही इलाकों में लड़कियों में तालीम के फ़रोग में मदद मिलेगी। Based on, we actually want to let people know about NEP, which is the National Education Policy. It's new guidelines which has recently come into force. I believe the first aim of this and one of the greatest steps taken by the government about NEP, New Education Policy, is about the girl child, giving those benefits to the female students, to the girl child, which were not available in previous NEPs. It's a very good policy and it surpasses all the old policies, and I find students of the country will be benefited from this policy. Special privileges have been given to the people who are from the insurgency areas, who are from the disturbed areas and the border areas. वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।